जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रानी। दोस्तों, मैं आपको आज बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आप बहुत ही प्रसन्न होंगे। ये कहानी एक कृष्ण भक्त की है। जयपुर के राजा माधो सिंह, जो परम धार्मिक तथा कृष्ण भक्त थे, सवेरे उठते ही वो सबसे पहले गाय के दर्शन करने गौशाला जाते थे। इसके बाद महल के झरोखे से व दूरबीन से गोविंद देवी जी की मूर्ति का दर्शन करते थे। फिर अपने महल में विराजमान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े होके नतमस्तक होके वो राजस्थानी भाषा में कहते, हे गोपाल, तूने ही मुझे राजा बनाया है। मैं अपनी मर्जी से राजा नहीं बना हूँ। अब यह आपका काम है कि मुझसे दिन भर में ऐसा काम न होने देना जिससे तेरी या मेरी बदनामी हो। मेरे हाथों किसी के साथ अन्याय न हो, यह देखना अब आपका काम है। राजा अपना पूरा दिन श्री कृष्ण के जिम्मे सौंपकर निश्चिंत हो जाते थे। एक दिन उनके मंत्री ने पूछा, महाराज, आप प्रतिदिन श्री कृष्ण से ऐसी प्रार्थना क्यों करते हैं? राजा ने बहुत सरल भाषा में उत्तर दिया, मैं जब वास्तव में हृदय से यह मानता हूँ कि असली राजा मैं नहीं, श्री कृष्ण है, तो किसी तरह का अहंकार या छल कपट मेरे पास नहीं भटकने पाता। जो भी अच्छाई बुराई है वो मैं गोपाल जी श्री कृष्ण पर छोड़ देता हूँ, और जब मैं गोपाल जी श्री कृष्ण पर सारी कुछ छोड़ता हूँ तो मुझसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। मैं अपने आप को हर सुबह हर रोज़ श्री कृष्ण को समर्पित करता हूँ। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब हम अपना सारा जो कुछ है वो अगर कृष्ण को दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं, पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, तो हमारे अंदर जो भी अच्छाई बुराई जो भी है वो सारा जो भी है वो नियंत्रण श्री कृष्ण करते हैं। वो हमें कभी गलत करने नहीं देंगे। तो श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी ताकत है कि हम लोग जब भी श्री कृष्ण की भक्ति करना शुरू करते हैं तो हम उस कोई भी ऐसे गलत काम में जा ही नहीं सकते, क्योंकि श्री कृष्ण जब हमारी डोर को थामते हैं, जब हमारे जीवन में आते हैं, तो हम सिर्फ अच्छाई को देख पाते हैं और हमारी सारी बुराइयां धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है। तो राजा सुबह सवेरे यही करते थे, वो अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर देते थे और श्री कृष्ण ही उसकी बागडोर संभालते हैं। तो हम सभी भक्त आज ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी बदलाव आ रहा है वो सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसीलिए हमें अपने आप को श्री कृष्ण के हवाले करके हमें अपने आप को उनको समर्पित कर देना चाहिए। हर सुबह जब भी हम उठते हैं तो पूजा करते समय हमें यह ध्यान जरूर करना चाहिए, ये जो भी दिया हुआ है आपका दिया हुआ है और हम पूर्ण रूपेण आप पर समर्पित हैं, क्योंकि हम तो एक तुच्छ इंसान हैं जिनसे कुछ नहीं हो सकता। सारी बागडोर आपके हाथ में, आप पालनहार हैं। हे कृष्ण, आप पालनहार हैं, आप हमारी डोर आपके हाथ में है। अब आप जो करो। जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हमारे ज़िंदगी में बहुत ही बदलाव आता है और बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव हो भी रहा है जो हम देख रहे हैं। तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है, क्योंकि जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं, जब हम अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो हमारे लाइफ में, हमारे ज़िंदगी में कुछ भी खराब नहीं होता। इसीलिए हर आदमी को भक्ति ज़रूर करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में यह बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये कहानी छोटी सी थी, तो आपको कैसी लगी दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राधा रानी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।